18 फरवरी 2020 की सुबह पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के हल्दिया इलाके में एक सामान्य दिन की शुरुआत थी। जिकुक खली घाट के आसपास रहने वाले लोग रोज की तरह हुगली नदी के किनारे टहलने और काम पर जाने के लिए निकले थे। लेकिन उस दिन की सुबह आम नहीं थी। नदी के उस पार से धुआं उठता दिखाई दिया। पहले तो सबने यही समझा कि शायद किसी ने कचरा जलाया है, लेकिन फिर कुछ अजीब महसूस हुआ। लोगों ने बताया कि वो रोज वहां से गुजरते हैं, लेकिन उन्होंने कभी वहां कचरा जलते नहीं देखा था। और फिर अचानक उस धुएं से एक अजीब सड़ी हुई बदबू आने लगी, इतनी तीखी और असहनीय कि सबका शक गहरा गया। कुछ लोग तुरंत आग की तरफ दौड़े, लेकिन जब वो पास पहुंचे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां नदी के किनारे 2 लाशें जल रही थीं। लोगों ने देखा कि वहीं पास से 2 लड़के दौड़ते हुए भागे। उन्होंने शोर मचाया, पीछा भी किया, लेकिन वो दोनों अंधेरे में गायब हो गए। किसी ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में दुर्गाचक थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। एक शव पूरी तरह जल चुका था, पहचानना नामुमकिन। दूसरा शव आधा जला था और कपड़ों से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो किसी लड़की की लाश थी। जांच के दौरान पुलिस को कुछ अहम सुराग मिले, जैसे कि लड़की के कुछ बाल जो कलर किए गए थे, गोल्डन और ग्रीन, और एक कान की बाली जिस पर एसजेपी लिखा हुआ था। पुलिस को वहां एक गड्ढा भी मिला। शायद योजना थी दोनों शवों को दफनाने की, लेकिन फिर इरादा बदला गया और लाशों को पेट्रोल डालकर जलाया गया, क्योंकि पास से एक खाली पेट्रोल की बोतल भी मिली। इस बात में कोई शक नहीं था, हत्या कहीं और की गई थी और फिर सबूत मिटाने के लिए लाशें यहां लाकर जलाई गई थी। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ हत्या और सबूत मिटाने का केस दर्ज कर लिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था, ये दोनों महिलाएं थीं कौन? कुछ घंटों बाद रिपोर्ट आई। पता चला दोनों शव महिलाओं के थे। एक की उम्र लगभग 40 साल और दूसरी महज 20 से 22 साल की थी। वही लड़की जिसकी लाश कम जली थी। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था, दोनों को जलाने से पहले उन्हें कोई नशीली चीज दी गई थी। मतलब यह कि उन्हें जिंदा ही जला दिया गया था। कोई क्लू न मिलने पर पुलिस ने सोशल मीडिया का सहारा लिया। दोनों शवों की डिटेल्स, कपड़े, गहने, उम्र, हाइट, बालों का रंग, सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट कर दिया गया। साथ ही जनता से अपील की गई, अगर कोई इन डिटेल्स से किसी को पहचान सके तो पुलिस को तुरंत जानकारी दे। 20 फरवरी को यह पोस्ट डाली गई और फिर 21 फरवरी को एक शख्स पुलिस के पास आया। उसने बताया उसकी जान पहचान की एक महिला और उसकी बेटी कुछ दिनों से लापता है। वो ना सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, ना उनका फोन उठ रहा था। जब पुलिस को यह पता चला कि वो दोनों महिलाएं जिनके शव मिले थे सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थीं, तो जांच की दिशा तुरंत बदल दी गई। जिन्होंने सूचना दी थी उन्होंने मां बेटी की सोशल मीडिया प्रोफाइल और उनकी तस्वीरें पुलिस को मुहैया करवा दी। महिला का नाम था रमा डे, उम्र करीब 40 साल, और लड़की थी रिया डे, महज 22 साल की। 22 फरवरी को पुलिस न्यू बैरकपुर पहुंची। वहां उन्होंने मां बेटी की तस्वीरें आसपास के लोगों को दिखाईं। एक व्यक्ति ने तुरंत पहचान ली और उनका एड्रेस बताया। पुलिस जब उनके बताए पते पर पहुंची तो घर बंद मिला, ताले लटक रहे थे। पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि रमा और रिया डे इस घर में किराए पर रहती थीं। हालांकि कुछ दूरी पर उनका पुश्तैनी घर भी था, लेकिन दोनों अपने परिवार से अलग रह रही थीं। रिया सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी, लगभग रोज कुछ न कुछ पोस्ट करती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी कोई भी पोस्ट नहीं आई थी। अब पुलिस ने उनका मोबाइल डेटा खंगालने की ठानी। पड़ोसियों से उनका मोबाइल नंबर लिया गया और फिर दोनों नंबरों की CDR, कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाए गए। उधर सोशल मीडिया पर डाली गई जानकारी को देखकर कई लोगों, जिनमें कुछ रिया के दोस्त और कुछ रिश्तेदार भी थे, ने पुष्टि की कि ये शव रमा और रिया डे के ही हो सकते हैं। रमा कभी अपने पति और बेटी के साथ नवी मुंबई में रहा करती थी, लेकिन कुछ पारिवारिक विवादों के चलते साल 2017-18 में उसने अपने पति से तलाक ले लिया और रिया को लेकर बंगाल लौट आई। मगर मायके नहीं गई, बल्कि हल्दिया में किराए पर रहने लगी। इस सब का असर रिया की पढ़ाई पर पड़ा। वो 12वीं पास नहीं कर पाई थी। रिया की पढ़ाई फिर न्यू बैरकपुर से शुरू हुई और रमा वहीं हल्दिया में रहती रही। दोनों माँ बेटी एक दूसरे से मिलने आती जाती रहती थीं। 22 फरवरी की शाम दोनों के कॉल रिकॉर्ड सामने आए। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी
रमा और रिया दोनों के नंबर पर सबसे ज्यादा बार एक ही नाम बार बार दिख रहा था, सद्दाम हुसैन। पता चला रमा और सद्दाम के बीच अक्सर बातचीत होती थी, कभी बंद कभी फिर शुरू। लेकिन हैरानी तब हुई जब रिया के कॉल रिकॉर्ड में भी सबसे ज्यादा नंबर उसी का था, सद्दाम हुसैन का। उनकी बातचीत कभी कभी घंटों तक चली थी। 17 फरवरी की रात को, यानी जिस रात के बाद दोनों माँ बेटी की कोई खबर नहीं थी, रमा, रिया और सद्दाम तीनों की लोकेशन एक ही जगह ट्रेस हुई। अब पुलिस को शक नहीं, पूरा यकीन हो गया था, इस जुर्म में सद्दाम हुसैन शामिल है। जांच में पता चला कि सद्दाम दुर्गाचक की न्यू कॉलोनी में रहता है, पेशे से लेबर कॉन्ट्रैक्टर है। लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो वह घर पर नहीं मिला। पता चला वह अस्पताल में भर्ती है। पुलिस बिना देरी किए अस्पताल पहुंची और वहां से सद्दाम को हिरासत में लिया। छोटे मामूली थी, बस खरोंचें। मतलब साफ था, सद्दाम वहां इलाज कराने नहीं, पुलिस से थाने में पूछताछ शुरू हुई। सद्दाम ने शुरुआत में हर आरोपी की तरह साफ इनकार कर दिया, मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके सामने 17 फरवरी की लोकेशन रिपोर्ट और कॉल डिटेल्स रखी, सद्दाम टूट गया। अब 2 सवाल सबसे अहम थे। पहला, सद्दाम की रमा और रिया से मुलाकात कैसे हुई? और दूसरा, उसने इन दोनों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा? पति से तलाक लेने के बाद रमा डे अपनी बेटी रिया के साथ महाराष्ट्र छोड़कर वेस्ट बंगाल लौट आई थी, लेकिन मायके से दूरी बनाते हुए वह हल्दिया में किराए के मकान में रहने लगी। वहीं रिया पढ़ाई के सिलसिले में न्यू बैरकपुर में कमरा लेकर अलग रहने लगी थी। माँ और बेटी की जिंदगी में धीरे धीरे अकेलापन घर करने लगा था। इसी खालीपन को भरने के लिए रमा ने सोशल मीडिया का सहारा लिया और यहीं उसकी जिंदगी में दाखिल हुआ सद्दाम हुसैन, उम्र करीब 27 साल। रिया को जब अपनी माँ के कमरे में सद्दाम दिखाई दिया तो उसने सोचा कि शायद वह उसकी माँ का दोस्त है। पर वक्त के साथ रिया और सद्दाम की मुलाकातें बढ़ती गईं और बात यहां तक आ पहुंची कि दोनों ने न्यू बैरकपुर से कुछ किलोमीटर दूर वासुदेवपुरम में किराए पर कमरा लेकर लिव इन में रहना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि माँ रमा को भी अपनी बेटी और सद्दाम के रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं थी। तीनों अक्सर एक साथ समय बिताते, घूमते फिरते और खुश रहते। लेकिन इस खुशहाल दिखने वाले रिश्तों में एक राज छिपा था। कुछ समय बाद रिया को पता चला कि सद्दाम पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। यह सुनकर रिया टूट गई। उसने सद्दाम पर धोखा देने का आरोप लगाया और धमकी दी कि अगर उसने उससे शादी नहीं की तो वह पुलिस में शिकायत दर्ज करवा देगी। असल में रिया को जब जब शादी का वादा मिलता, सद्दाम कोई ना कोई बहाना बनाकर बात टाल देता था। अब मां बेटी दोनों ने मिलकर उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया, या तो शादी कर लो या जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। सद्दाम के लिए यह रिश्ता अब बोझ बन चुका था। वह न रिया से शादी करना चाहता था न जेल जाना। पुलिस की पूछताछ में सद्दाम ने बताया कि वह मां बेटी की ब्लैकमेलिंग से तंग आ चुका था। उसने बताया कि रिया ने उसकी आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे और उन्हीं के दम पर पैसे भी वसूल रही थी। 17 फरवरी की रात सद्दाम ने रमा को कॉल किया और कहा कि आज रात मिलकर सब सुलझा लेंगे। रमा ने यह बात रिया को भी बता दी। मां बेटी दोनों वासुदेवपुरम पहुंचे, जहां सद्दाम और रिया पहले रहते थे। जैसे ही वे पहुंचे, सद्दाम ने शराब पार्टी का बहाना बनाया, जैसा अक्सर होता था। लेकिन इस बार खाना लाने की जिम्मेदारी रिया ने ली। जब वह खाना लेकर लौटी तो सद्दाम ने उस खाने में नशीली दवा मिला दी। जैसे ही रमा और रिया ने खाना खाया, दोनों बेहोश हो गईं। अब सद्दाम ने अपने दोस्त मंजूर आलम को बुलाया। मंजूर गाड़ी लेकर पहुंचा। फिर दोनों ने मां बेटी का गला दबा दिया और उनके शरीर को एक कंबल में लपेटकर गाड़ी में डाल दिया। पहले प्लान था कि दोनों को मंजूर के इलाके में दफनाया जाए, लेकिन सीसीटीवी कैमरों के डर से वे हुगली नदी के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने खुदाई की, लेकिन सुबह होने लगी। जल्दी में उन्होंने जलाने का फैसला लिया, लेकिन रिया और रमा अभी तक जिंदा थीं। हड़बड़ाहट में उन्होंने रमा पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। रिया के लिए गाड़ी से निकाला गया थोड़ा सा फ्यूल ही काफी था। आग की लपटों में उनकी चीखें गुम हो गईं। कुछ लोगों ने उन्हें भागते हुए देखा, लेकिन वो बच निकले। 22 फरवरी को पुलिस ने कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैकिंग से सद्दाम को ट्रैक कर लिया। वह अस्पताल में छिपा हुआ था, वहां से उसे गिरफ्तार किया गया। इसके बाद एक एक करके इस जघन्य वारदात में शामिल लोगों की गिरफ्तारी शुरू हुई। डीएनए रिपोर्ट से यह भी पुष्टि हो गई
कि जले हुए शव रिया और रमाडे के ही थे। लेकिन इस केस में असली झटका तब लगा जब पुलिस को रमा के हल्दिया वाले घर की तलाशी में रिया की डायरी और एक मैरिज सर्टिफिकेट मिला। उस सर्टिफिकेट के अनुसार रिया और सद्दाम की शादी साल 2018 में हो चुकी थी। डायरी में रिया ने तीनों के रिश्तों की उलझनों को हिंदी, इंग्लिश और बंगाली में बयां किया था। उसमें शक, दर्द और डर साफ दिखता था। वह लिखती है कि उसे लगता है उसकी मां रमा और सद्दाम के बीच भी कुछ चल रहा है। वही वजह थी कि रमा हल्दिया में शिफ्ट हो गई थी। वहीं सद्दाम को शक था कि रिया किसी और लड़के के साथ अफेयर में है। ये रिश्ते अब सिर्फ नफरत, ब्लैकमेल और झूठ पर टिके हुए थे। आपका क्या कहना है इस दिल दहला देने वाली सच्ची घटना पर? क्या यह सिर्फ धोखे और लालच की कहानी थी या हमारे समाज की एक कड़वी सच्चाई? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर कीजिए और चैनल